दोस्तों, योगी आदित्यनाथ का एक नारा था, बटेंगे तो कटेंगे। मैं यूजीसी को लेकर खबर नहीं दिखा रहा हूं कि जातियों में कैसे विभेद हुआ, ये तमाम ना 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 ना। मैं खबर दिखा रहा हूं योगी सरकार के एक मंत्री की, जिन्हें बीजेपी के विधायक ने बीच सड़क पर रोक लिया। पहले रोका, गर्मा गर्मी हुई, फिर मार कुटाई तक शुरू हो गई। जी, योगी आदित्यनाथ की सरकार के एक मंत्री जी, जिन्होंने कल तक प्रदेश अध्यक्ष बनने का सपना संजो रखा था, वहीं बीच सड़क पर उनके साथ बीजेपी के विधायकों ने जो किया, विधायक ने किया, वो यकीनन इतिहास रचने वाला है। ये शायद पहली दफा देखने को मिला कि उन्हीं की पार्टी के विधायक ने अपनी ही पार्टी के एक बड़े नेता और खुद योगी सरकार के मंत्री के साथ जो सुलूक किया, हालत खराब हो गई। हर कोई देखता रह गया। पहले तो गर्मा गर्मी थी, आरोप बड़ी गंभीर लगाए गए थे, और जैसे ही मंत्री जी उखड़े, उसके बाद जो हुआ है कूटम कुटाई, वो भी आज आपको दिखाऊंगा। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। भारतीय जनता पार्टी की हालत आजकल बहुत खराब है। खराब कैसे, मैं बताता हूं भी आपको। हुआ यह है कि भाई भारतीय जनता पार्टी के नेता आपस में सिर फुटबॉल कर रहे हैं। ऐसा नहीं है ये पहली दफा है, पहले भी होता रहा है, लेकिन इस स्तर पर नहीं जो आज की तस्वीर है। पहले आप वो वीडियो थोड़ी देख लीजिए, उसके बाद उसकी पूरी कहानी बताऊंगा। देखिए। नहीं, मुझे क्यों मानना है? सड़कें खुली रहेगी, ये कागज मैं क्यों मानूंगा? छोटे तुम बोलो ना दम से यार। पूरा वीडियो देखिए। ये देखिए, शुरू हो गई। अब आप समझे नहीं समझे, मैं बताता हूं हुआ क्या है। यहां से शुरुआत होती है। दरअसल स्वतंत्र देव सिंह जाते हैं कार्यक्रम में, जानकारी बीजेपी के विधायक को मिलती है। कौन है भी बता रहा हूं, लेकिन फिलहाल वहीं उनको रोक लिया जाता है और उसके बाद जो हुआ वो आपके सामने है। समर्थक आपस में भिड़ जाते हैं। ये सब कुछ हुआ ब्रजभूषण राजपूत बीजेपी के विधायक हैं और मंत्री स्वतंत्र देव सिंह के बीच में। शुरुआत तो मंत्री जी और विधायक के बीच में हो रही थी। विधायक ने साफ साफ बता दिया, जिस मंत्रालय को आप संभालते हैं उसमें कोई काम वाम नहीं करते। और हमने तो पहले ही बताया था स्वतंत्र देव सिंह का क्या चल रहा था। पिछले 6 महीने से परिक्रमा लगा रहे थे योगी आदित्यनाथ के दफ्तर और उनके आगे पीछे। कभी आवास, कभी दफ्तर, कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस, कभी किसी कार्यक्रम में जहां योगी पहुंचे वहां स्वतंत्र देव सिंह पहुंच जाते थे। उन्हें पूरी उम्मीद थी, आरएसएस का हाथ रखा हुआ है। जब मोदी शाह योगी की कुर्सी नहीं छीन पाए या हटा पाए, तो कैसे प्रदेश अध्यक्ष अपनी मर्जी का रख लेंगे। योगी आदित्यनाथ ने भी ज्यादा प्रेशर नहीं डाला, सिर्फ इतना कहा था कि कुर्मी को बनाइए प्रदेश अध्यक्ष। मोदी शाह ने सुना, कुर्मी ही बनाया, लेकिन स्वतंत्र देव सिंह नहीं, पंकज चौधरी। अब 6-7 महीने जब आपने काम नहीं किया और लौट कर आएंगे तो ये विरोध तो झेलना पड़ेगा। हालत यह हुई कि पहले तो गहमा गहमी शुरू हुई थी, फिर आपस में समर्थक भिड़ गए, फिर सुरक्षाकर्मी भिड़ गए। ये हालात हुए। देखिए, योगी सरकार के मंत्री स्वतंत्र देव सिंह से भिड़े बीजेपी विधायक ब्रजभूषण, सरेआम जमकर हुई नोकझोंक। महोबा में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह के कार्यक्रम में जमकर बवाल हुआ। गांव में पानी की किल्लत और बदहाल सड़कों से नाराज बीजेपी विधायक ब्रजभूषण राजपूत और उनके समर्थक मंत्री से भिड़ गए। तीखी बहस और धक्का मुक्की के बाद मंत्री विधायक को लेकर जीएम कार्यालय पहुंचे और प्रधानों के साथ बैठक की। मतलब हालत बहुत ज्यादा खराब होती हुई नजर भी आई। आइए, कटेंगे तो बटेंगे कर रहे थे, बटेंगे तो कटेंगे। जरा अभी भी देखिए, ये देखिए। इमरान
तो क्या गजब का संयोग चल रहा है। एक तरफ शंकराचार्य वाले मुद्दे पर हिंदू नाराज चल रहे हैं, यूजीसी वाले मुद्दे पर सवर्ण नाराज चल रहे हैं, फिर यूजीसी के नए नियम पर सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद पिछड़े, दलित और आदिवासी नाराज चल रहे हैं, और नाराज चल रहे हैं आपस में भी। बीच सड़क पर कुटाई का प्रोग्राम कर दिया जा रहा है। मतलब ये हालात सोचिए कहां से कहां पहुंचा दिए। दूसरों को ज्ञान देने वाले, हिंदुओं को एकजुट करने वाले अपनी ही सरकार और अपने ही विधायकों को नहीं कर पाते। दरअसल है भी क्या कहानी? कहानी यह है कि मसला ये नहीं है कि एक विधायक ने, वो भी बीजेपी के विधायक ने मंत्री जी को रोका। मसला ये ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी में खास तौर पर उत्तर प्रदेश के अंदर बगावत चरम पर है। शायद आप ज्वालामुखी को जानते होंगे कि वो फटता कैसे। वो एकदम नहीं फटता है, कभी धीरे 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 उसमें से आग निकलती रहती है, धीरे 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 धीरे। लेकिन जब तपन और पूरा जो उसकी ताप होती है अपने चरम पर पहुंच जाती है, तब वो फट जाता है। बीच बीच में आपको मैं लगातार दिखाता हूं कि आपस में, और दोनों ही गुट आपको देखेंगे, एक गुट के नहीं भिड़ते आपस में। ऐसा नहीं कि योगी गुट के ही नेता आपस में भिड़े ना, भिड़ ये रहे कि योगी गुट का कौन है और मोदी शाह गुट का कौन है। उसी हिसाब से भिड़ंत भी हो रही है, मजा भी चखाया जा रहा है। इससे पहले सहयोगी दल के नेताओं के साथ क्या हुआ सबने देखा। ओम प्रकाश राजभर के घर पर हमला तक हो गया। किसने किया? एबीवीपी ने। एबीवीपी कौन? बीजेपी का छात्र संघ। बीजेपी का छात्र संघ पहले योगी जब जब डरता है पुलिस को आगे करता है का नारा देते हैं। यानी एबीवीपी किस तरह से मोदी शाह के हाथों खेल रही थे सबको पता थी। योगी आदित्यनाथ के खिलाफ मोर्चा खोल रखा था। खबर आई थी ओम प्रकाश राजभर जो कल तक मोदी शाह के करीबी थे, वो योगी आदित्यनाथ के करीब होने लगे, तो उनके एक बयान पर ऐसा बवाल खड़ा किया कि मंत्री जी घर पर हमला कर दिया। योगी गुट के, उससे पहले जब ओम प्रकाश राजभर मोदी शाह के गुट के थे, योगी के करीब नहीं थे, तो उनके एक नेता को पहले पुलिस ने पीटा। और जब पुलिस के पर कार्रवाई की बात करने के लिए ओम प्रकाश राजभर के बेटे गए तो दयाशंकर सिंह उनको धमकी दे रहे थे, चुनौती दे रहे थे। तो इनके यहां सर्फ डबल सर पर। मैं बार बार कहता हूं सिर्फ अपने काम पर ध्यान दीजिए। यकीन मानिए कोई जरूरत नहीं है कि बहुत ज्यादा मेहनत करनी है भारतीय जनता पार्टी को कोसने के लिए। ये अपने आप ही ऐसी दहलीज पर जाकर खड़ी हुई है कि कभी भी पलट सकती है। नमस्कार।